नमस्कार। विषय न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, एक अध्ययन में पाया गया कि प्रारंभिक जीवन में होने वाली एपिजेनेटिक परिवर्तन और आंत के माइक्रोबायोम का विकास वापस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अरे, एएसडी और एडीएचडी का जोखिम को प्रभावित कर सकता है, जहां कुछ आंत का बैक्टीरिया इन स्थितियों के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदान करते प्रतीत हुए। दोस्तों, बच्चे के जन्म की क्षण से ही खरबों सूक्ष्मजीव आंत में बसने लगता है, जबकि शरीर में मौजूद आणविक स्विच ये नियंत्रित करने में मदद करता है कि कौन सा जीन सक्रिय है। अब शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये दो प्रणालियां, आंत माइक्रोबायोम और एपिजेनेटिक्स, एक साथ मिलकर काम कर सकती है, जिससे प्रारंभिक मस्तिष्क विकास प्रभावित हो सकता है और बचपन में बाद में तंत्रिका विकास संबंधी स्थितियों का जोखिम को आकार दे सकता है। दर्शक, सेल प्रेस ब्लू नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला है कि जन्म के समय मौजूद एपिजेनेटिक परिवर्तन शिशु का जीवन के पहले वर्ष के दौरान उसके आंत के माइक्रोबायोम के विकास को प्रभावित कर सकता है। इस संदर्भ में शोधकर्ताओं ने 3 वर्ष की आयु में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी के लक्षणों से जुड़े विशिष्ट एपिजेनेटिक पैटर्न, जी हाँ, साथ में आंत की सूक्ष्मजीवों की भी पहचान की, जहाँ कुछ सूक्ष्मजीव सुरक्षात्मक भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दिए, जो संभवतः कुछ एपिजेनेटिक जोखिम पैटर्न से जुड़े प्रभावों को कम कर सकता है। हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ लेखक और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रांसिस का लेओंग चान कहता है, कुछ बैक्टीरिया सुरक्षा प्रदान करते प्रतीत होता है, जो रोमांचक है, क्योंकि ये बताता है कि भविष्य में आहार या प्रोबायोटिक्स के माध्यम से बच्चे के विकास में सहायता करने का तरीका ये हो सकता है। दर्शक, प्रारंभिक बचपन मस्तिष्क के विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली का परिपक्व होने दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है, जबकि पिछले अध्ययनों से पता चला है कि एपिजेनेटिक परिवर्तन और शिशु का आंत माइक्रोबायोम दोनों दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जहां जीवन के प्रारंभिक चरणों के दौरान ये दोनों प्रणालियां किस प्रकार परस्पर क्रिया करती है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। दर्शक, हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय की 100 वरिष्ठ लेखक और जनस्वास्थ्य शोधकर्ता हैनमिन टून कहता है, हम ये देखना चाहते थे कि प्रारंभिक जीवन में एपिजेनम और माइक्रोबायोम कैसे परस्पर क्रिया करता है और क्या उनकी परस्पर क्रिया किसी बच्चे में एएसडी और एडीएचडी जैसी तंत्रिका विकास संबंधी स्थितियों को विकसित होने का जोखिम को प्रभावित कर सकता है। हमने एक प्रकार की बातचीत होते हुए पाई। जन्म के समय एक शिशु की एपिजेनेटिक स्थिति तंत्रिका विकास संबंधी विकारों का जोखिम को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसकी आंत में कुछ अच्छे बैक्टीरिया की उपस्थिति इस जोखिम को कम कर सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।